Hi everyone, welcome to my channel once again. I'm Sangati and I'm back with another topic today. So I hope all of you are doing great in your life. Let's start today's session then. In the last session we discussed about the transportation and excretion in plants. Today we are going to discuss about the excretion in human beings. Okay, so all of you can take out your notebook so that you can take note down the important points, and let's start today's session without any further delay. ओके तो क्या पढ़ेंगे हम आज excretion in human beings. So you can see this is a 3D image of the excretory system, kidneys. Okay, so basically human excretory system consists of all of these four organs. You can see the lungs क्या excrete करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को. स्किन क्या excrete करता है? एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर को. करेक्ट. किडनी क्या एक्सक्रीट करता है? यूरिया को. लिवर क्या एक्सक्रीट करता है? बिलीरुबिन को. ठीक है. सो बेसिकली when the RBC is broken down, uh, a byproduct is produced, which is the bilirubin. Okay, and this is present in the bile pigment, bile juice, right? So this is excreting out. So this is also a excretory product of our body, bilirubin. Okay. Now what is excretion? It is the process by which our body is removing the harmful waste. So all of these are the toxic waste. ठीक है, ये सब टॉक्सिक है हमारे बॉडी के लिए, तो इनको निकालना जरूरी है. जैसे हमारे घर में कूड़ा होता है ना, उसको निकालना जरूरी होता है, उसको हम रख तो नहीं देते. अगर रख देंगे तो क्या होगा? बदबू आने लगेगी. करेक्ट. तो वैसे हमारी बॉडी में से भी जो कूड़ा है, जो टॉक्सिक वेस्ट है, उसको रिमूव करना क्या है? जरूरी है. ठीक है. सो नाउ किडनी से क्या रिमूव होता है? यूरिया, विच इज अ nitrogenous waste of our body. Now different types of organisms has different types of nitrogenous waste. तो हमने उनकी कैटेगरी बनाई है. तो let's see this. ठीक है. जैसे bony fishes है, tadpoles है, aquatic fishes, aquatic insects है, they are excreting ammonia, okay, which is dissolved in the water. So those are called as the ammonotelic organisms. मैमल्स जैसे हम हैं, डॉग है, कैट है, ठीक है, काऊ है, ये सब क्या है? मैमल्स है. मैमल्स एंड सम मैरीन फिशेस, दे आर एक्सक्रीटिंग द यूरिया, सो दे आर कॉल्ड एज यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स. ओके. reptiles, birds, land snails, insect, they are releasing the uric acid. ठीक है. so they are called as uricotelic organisms. ठीक है. so this is about the different types of organisms. now let's discuss about human beings. ठीक है. तो हम क्या है? हम है यूरियोटेलिक बिकॉज वी आर एक्सक्रीटिंग द यूरिया. बट ये यूरिया हमारी बॉडी में कहाँ से आया? हम तो यूरिया नहीं खाते, तो हमारी बॉडी में यूरिया कहाँ से आया? तो लेट्स सी दिस. तो देखो बच्चों, सो वी आर कंज्यूमिंग द प्रोटीन्स, राइट? सो प्रोटीन्स, नाउ द प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इनटू अमीनो एसिड. करेक्ट. ना जितना अमीनो एसिड हमारा बॉडी यूज करता है, कर लेता है, तो बाकी का क्या होगा? एक्सेस अमीनो एसिड. ठीक है. एक्सेस अमीनो एसिड, एक्सेस अमीनो एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनिया. ठीक है. दिस अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक. ये क्या है? हाईली हाईली टॉक्सिक है फॉर आवर बॉडी. सो लिवर, now liver is converting this ammonia into the urea, which is less toxic. टॉक्सिक है ये भी, बट अमोनिया से कम टॉक्सिक है. ठीक है. फिर ये यूरिया ब्लड के साथ मिक्स होके कहाँ पे आ जाता है? किडनी में आ जाता है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ जाता है. ओके. so this is how our body is producing the urea. All right. So let's see the human excretory system now. ये देखो, ये 3D पिक्चर है, ये देख सकते हो आप. किडनी है, वी हैव वन पेयर ऑफ किडनी. ठीक है. रीनल आर्टरीज. ठीक है. रीनल वेन्स. दिस इज द यूरेटर एंड हियर इज द यूरिनरी bladder and this is the urethra. Okay. On the top of kidney there is a cap.
ओके, किडनी इज वियरिंग अ कैप, किडनी भी फैशन करता है भाई, उसको भी टोपी पहननी है। तो दिस टोपी, दिस कैप इज कॉल्ड एज द एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, तो किडनी के पास क्या है, कैप जैसा है, ट्रायंगुलर शेप, दिस इज द एड्रीनल ग्लैंड। सो दिस इज हाउ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम लुक्स लाइक। नाउ इनसाइड द किडनी, किडनी के अंदर क्या होता है, किडनी के अंदर होते हैं बहुत सारे नेफ्रॉन्स। ऑल राइट, ओके, सो basically almost approx around 1 million nephrons are present in each kidneys. Now nephrons are the filtration unit of the kidney. ठीक है, these are the filtration unit. और ये क्या फिल्टर करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है, it is filtering the blood. So let's see the structure of the nephron now. Nephron looks like this. This is also given in your book. Okay, so you can see over here, here is the renal arteries and the renal veins. Okay, which is carrying the blood. This is the glomerulus. It is the bunches of capillaries are present over here, which is called as the glomerulus. Glomerulus is covered by this C-shaped cup-like structure, which is called as the Bowman's capsule. And here is the long renal tubule. Okay. Now this long renal tubule is further divided into the first part, which is called as the proximal convoluted tubule. This is called as the loop of Henle or Henle's loop. This is a U-pin shaped structure, and this part is called as the distal convoluted tubule or DCT. Okay, and this stick-like structure, this is called as the collecting collecting tubule. Okay, or collecting duct. So this is the structure of nephron. अब nephron में कहाँ पे क्या क्या होता है, let's discuss about this. So I'm going to show you a easier structure of nephron. So you can draw this structure also, draw this diagram. अगर ये diagram आपको difficult लगता है तो you can draw this one also. Okay, तो देखो इसमें क्या किया है मैंने, basically nephron को खोल लिया है। ठीक है, वो मैगी जैसा बना हुआ था ना, तो मैगी को हमने क्या किया, खोल लिया। ठीक है, तब ये लंबा हो गया। ओके, यहाँ पे देखो मैगी चाउमीन बना हुआ है पूरा। ओके, तो लेट्स सी दिस। अब देखो ये क्या है, ग्लोमेरुलस। नाउ इन द ग्लोमेरुलस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे, देखो ब्लड के पास क्या है, ब्लड कंटेन्स व्हाट, ब्लड में होते हैं प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना। उसके अलावा और क्या क्या होता है, गैसेस होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, सॉल्ट होता यूरिया भी होता है ना, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब भी तो होते हैं ब्लड में। सो दिस इज एक्टिंग लाइक अ सीव। ठीक है, सीव तो इट, जैसे हमारे घर में छन्नी होती है ना, तो हम जब चाय छानते हैं तो चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, सिर्फ पानी अंदर चला जाता है, नहीं पानी पास हो जाता है, जो टी लिक्विड है, सॉलिड ऊपर रह जाता है। तो सिमिलरली इन द ग्लोमेरुलस आल्सो द मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ द ब्लड जस्ट रिमेन्स, ओके, दे आर नॉट पासिंग। ठीक है, तो क्या क्या रह जाएगा फिर, जो सॉलिड पार्टिकल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, वो सब रह जाएंगे, ये पास नहीं होंगे, वो पहले ही छट गए। अब पास क्या हो रहा है, जो लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड है, जैसे कि क्या बताया था मैंने, ग्लूकोज है, ठीक है, सॉल्ट्स है, वाटर है, यूरिया है, ये सब पास हो रहे हैं। एंड और ये कलेक्ट कहाँ हो जाते हैं, बोमेन्स कैप्सूल में जाके कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे, this is in the tabular form. In the glomerulus ultrafiltration takes place and only the liquid part of the blood it is passing into the Bowman's capsule, and this liquid part is called as the glomerular filtrate. तो glomerular filtrate में क्या क्या होता है, प्लाज्मा, यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये सब होता है। ठीक है, जो कि लिक्विड पार्ट है। ओके, दिस इज कलेक्टेड इन द Bowman's capsule. अब बोमेंस कैप्सूल से आगे पास होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी, दीज आर रीअब्सॉर्ब्ड। ओके, डीसीटी में भी ऐसे ही होता है, रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है। तो वट एवर द इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस आर रीअब्सॉर्ब्ड इन द कंप्लीट रीनल ट्यूबुलर पार्ट। ओके, ट्यूबुलर पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रीअब्सॉर्ब क्या क्या हो गए, सॉल्ट which is in the ionic form, ठीक है, तो Na plus Cl minus, then water, glucose reabsorb हो गया। ठीक है,
तो उसके बाद हाइड्रो यहाँ पे भी वाटर सॉल्ट रीअब्सॉर्ब हो गए, अमीनो एसिड्स which are important, they are reabsorbed in our body. Okay, in the PCT DCT पूरे tubular part में. And some things, the things which are toxic for our body, those are secreted out from the nearby cells also. ठीक है, तो ये ऐसे पास हो रहा है यहाँ पे, जैसे ये लिक्विड है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, वो ऐसे पास होता जाता है। ठीक है, और क्या क्या चीजें निकलती जा रही है, जैसे कि यूरिया है, अमोनिया, हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस, ऑल ऑफ दीज आर secreted out. ओके, सो यहाँ पे लेट्स सी दिस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबुल में क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ओके, एंड द सॉल्ट आयंस। ठीक है, वॉल आर सिक्रीटिंग पोटेशियम, अमोनिया एंड द यूरिया आल्सो। लूप ऑफ हेनले में फिर से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में अगेन रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है सॉल्ट का एंड वाटर का भी, एंड अगेन द वॉल इज सिक्रीटिंग द पोटेशियम आयन, अमोनिया, यूरिया। ओके, इसके अलावा कुछ ड्रग्स, of course drugs should be eliminated out from our body। ठीक है, तो ड्रग्स ये सब जो भी पेनिसिलिन जो हम अगर मेडिसिन में खा रहे हैं तो वो सब क्या हो जाता है, सिक्रीटेड। तो ट्यूबुलर पार्ट में क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन बोथ। ठीक है, दोनों चीजें हो रही है। अब इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद जब पूरा प्रोसेस हो गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक, अब जो है ये पूरा यूरिन बन चुका है, दिस इज इन अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। अब ये कलेक्ट हो जाता है कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, तो नाउ ऑल दिस इज कॉल्ड एज द यूरिन। ओके, सो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो रहा है, यूरिन कलेक्ट हो रहा है। यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस टेबल ऑल्सो। ऑल राइट, now let's come back to this diagram again. So nephron is over here, है ना, यहाँ पे होता है nephron, जैसे इस तरह से। all right, so many nephrons are there, मैंने अभी ऐसे दो ड्रॉ कर दिए। तो ये है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट आर कनेक्टिंग इन द यूरेटर। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, सारे कलेक्टिंग डक्ट यूरेटर में आके कनेक्ट हो जा रहे हैं। okay, and it is secreting, it is releasing the urine into the ureter। तो यूरिन अब यूरेटर से आके कहाँ को जा रहा है, यूरेटर से आके कलेक्ट होके जाएगा ब्लैडर में, and in the bladder it is temporarily stored। okay, urine is temporarily stored in the bladder, and finally when we feel the pressure of urination, by the process of micturition, the urine is released out of the body through the urethra। okay, it is released out of the body. So this is how urine is formed and it is released out of the body. I hope it is clear to all of you. All right, students, so that is it for today's session. I hope it is clear. If you like my video, please do subscribe to my channel and hit the like button also. If you have any queries, you can post it in the comment section. Okay, and yes, in the next session, we are going to discuss about the respiration in plants. Do you know that plant भी respiration करते हैं? So we are going to discuss about that. So do watch our next video also.